बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ रैबिट पढ़े थे, रिप्रोडक्शन इन रैबिट पढ़ा था। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। उसके बाद एक टॉपिक है, लेकिन वो रीडिंग्स ही है, ठीक है। ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स कंसिक्वेंस। ये आप खुद भी रीडिंग कर सकते हो, इसके डिसएडवांटेजेस भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एड्स को थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग के तौर पे पूछा जा सकता है। एड्स का एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसकी एब्रीविएशन क्या है? एसटीडी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी एसटीडी की? द डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। ऐसी डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से जन्म लेती हैं, क्या कहलाती हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। अगर हम बात करें एड्स की, एड्स स्टैंड फॉर, एड्स की यानी पूरी वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस बात को समझो, इसके अल्फाज को समझो कि कहना क्या चाह रहा है वो। एक्वायर्ड मतलब ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग नहीं आई, ठीक है। ये मतलब जेनेटिक नहीं है, नॉन कॉन्टिजियस, ठीक है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम का तो सबको पता होगा ना। इम्यून सिस्टम कौन सा होता है? जो आपकी बॉडी में एंटीजेंस के खिलाफ क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। जो आपके जिस्म की हिफाजत करता है फॉरेन पार्टिकल्स से, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। सिंड्रोम, हमने देखो डिजीज नहीं बोला, हमने सिंड्रोम बोला है। सिंड्रोम मतलब बोलते हैं एक से ज्यादा बीमारियां, मोर देन वन डिजीज। मोर देन वन डिजीज को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। पहली बात, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग नहीं आई, मतलब कि ये विरासती बीमारी नहीं है, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम में कमी करता है, इम्यून सिस्टम को खराब करता है, उसमें गड़बड़ पैदा करता है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारियों से जन्म लेती हैं, बीमारियों की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि छोटे से छोटे वायरसेस, छोटे से छोटे बैक्टीरिया भी आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करेंगे आपकी बॉडी को। यानी छोटी से छोटी आपको नजला भी हो जाएगा ना, उसको भी बहुत मुश्किल से हैंडल किया जाएगा। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, ठीक है। कि द मोस्ट सीरियस ऑफ चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज एड्स, ठीक है। जो कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा फेस की जा रही है, वो क्या है? एड्स। इट इज आल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये जिस वायरस की वजह से होती है उसका क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगर इसकी मैं फुल फॉर्म लिखूं तो इस तरह से है। वायरस, ठीक है। आपकी बुक ने इसको वायरस को मेंशन नहीं किया, ना कि इसकी डायग्राम बना के दिखाई, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा इसकी डायग्राम, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके लेवल में नहीं है ये। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ी सी बनाऊंगा, सही है। एड्स किसकी वजह से होता है? एचआईवी एक वायरस है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। एचआईवी क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है। किसको करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो हमारे जिस्म को बेरोनी फॉरेन पार्टिकल्स यानी खतरनाक पार्टिकल से बचाते हैं हमें, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह से और दूसरे तमाम डेंजरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है या उसके खिलाफ क्या, आप एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को की हिफाजत करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी की हिफाजत करते हैं। ये क्या करते हैं? अगर एचआईवी हमारे जिस्म में एंटर हो जाए, ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल को तबाह कर देता है। नतीजा इसका क्या निकलता है? कि लॉस रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं ड्यू टू फॉरेन पार्टिकल, ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू हार्म्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। हम अपनी रेजिस्टेंस खो बैठते हैं इनकी वजह से इन्फेक्शन के खिलाफ, ठीक है। हम हमें कुव्वत मज़ाहमत नहीं रहती, यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल आएगा ना तो हमारे जिस्म को उसका इन्फेक्ट होगा, ठीक है, हमारे जिस्म में इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि हमारे जिसम में वाइट ब्लड सेल ही नहीं होंगे जिन्होंने कुव्वत मदाफत फराहम करते हैं, तो फिर हमारा डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसकी काजेज क्या है, इसकी वजूहात क्या है? ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी के फ्लूइड का, सीमन का और ब्लड का क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना एक बगैर चेक किए, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन का जो बॉडी फ्लूइड है उसको बगैर चेक किए कि इसमें आया कि इसमें जरासीम है या नहीं है, तो उसको दूसरे पर्सन में डाल देना, यानी कि एक डिजीज्ड पर्सन से उसका ब्लड लेना, यानी एक नीडेड पर्सन को वो दे देना, ये नहीं चेक किया कि उस पर्सन को कोई बीमारी है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा ये है। तीसरा क्या है, यूज इन्फेक्टेड नीडल्स। आपने अक्सर औकात गांव में देखा होगा, बल्कि शहरों में भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा चरसी होते हैं, ठीक है, नशई होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, पढ़े लिखे तो होते नहीं है वो, ठीक है। एक नीडल्स को जब उनको कोई चीज ना मिले, उनको पैसा ना मिले, तो क्या करते हैं, एक नीडल्स को ही हर बंदा यूज कर रहा होता है, ठीक है, जिसको वो मिले, अगर क्योंकि उसको ऐसा नशा लगा होता है, अल्लाह माफ करे, कि उसको अगर वो नीडल चाहिए ना, तो वो जिसकी भी मर्जी हो ना यूज की हो, लेकिन वो यूज कर लेगा, ठीक है। तो यूज इन्फेक्टेड नीडल्स, दूसरे ये इसकी वजह से भी ये एड्स हो सकती है। तीसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी एक डिजीज्ड पर्सन से ब्लड को लिया और उसको एक हेल्थी पर्सन जिसको के ब्लड की जरूरत थी उसको दे दिया, ठीक है, इसकी वजह से भी एड्स हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री हेल्थ एस्टेब्लिश्ड NACP। NACP का क्या मतलब है? NACP इसका मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। एस्टेब्लिश है NACP इन 1987, कब ये एस्टेब्लिश किया? 1987 में, ठीक है। ये MCQs के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू हेल्प द पब्लिक। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव, इनका मेन मकसद क्या था, कि लोगों की मदद करना, क्या करना, हेल्प द पीपल, मतलब लोगों की मदद करना, टू प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिड्यूस्ड ऑफ STDs, यानी कि उनको बताना कि इस HIV के उसके बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में, कि आप कैसे ब्लड को सेफली एक हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को शेयर करो, और ताकि ये STD की रोकथाम यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाव के लिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ HIV इन्फेक्शन इन पाकिस्तान इज स्टिल लो, यानी कि अभी पाकिस्तान में जो एड्स की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, लो है, ठीक है, अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक हो सकता है। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका अभी तक कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू वेरियस रिस्क फैक्टर, एग्जाम्पल, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इफेक्ट करता है। कौन कौन से वो फैक्टर हैं देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि वही बात आई जा रहा है, बार बार वही बात आई जा रही है, इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब कि किसी डिजीज पर्सन से क्या लिया, ब्लड लिया और वो दूसरे पर्सन को दे दिया, इसकी वजह से क्या हो सकता है। या फिर आप जो सीजर वगैरह, जो इक्विपमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेट, वही इंस्ट्रूमेंट बगैर इसको स्टरलाइज किए, बगैर उसको साफ किए दूसरे पेशेंट के लिए यूज करना, तो इससे भी क्या हो सकता है, उसके जरासीम दूसरे पेशेंट के जरासीम जिस्म में जा सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसको एड्स हो और उसमें से HIV दूसरे पेशेंट में चला जाए, ठीक है। और तीसरा क्या है, होमोसेक्स। होमोसेक्स का क्या मतलब है, होमो का आप सबको पता होगा, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। सेक्स मतलब के एक ही किस्म की स्पीशीज, यानी मेल और मेल के दरमियान सेक्स, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या होता है, एड्स हो सकता है, ठीक है। और इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, ठीक है, फॉर इम्प्रूव प्रिवेंशन बाय द जनरल पब्लिक, द NACP स्टार्टेड सर्विस थ्रू TV, के इसकी रोकथाम के लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने क्या करना शुरू कर दिया,
आगाह करना शुरू कर दिया लोगों को। किसके जरिए से? टीवी के थ्रू, प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि लोगों को इनके बारे में आगाही हो, लोगों को शाऊर हो। ठीक है, कब ये काम इन्होंने शुरू कर दिया था? 2005 में से ही इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। ठीक है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए। किसने किया था? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने। ठीक है, यानी कि जो कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये काम किया था। ठीक है, और इनके मेन मकसद क्या थे इस काम के? ठीक है, ये अदारा कायम करने का इनका मकसद क्या था? चेंज पब्लिक एटीट्यूड, पब्लिक एटीट्यूड, लोगों का रवैया बदलना फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी। इस बात को आप समझते होंगे। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है? चेंज करना पब्लिक का रवैया फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी का। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उनका क्या था? क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन, कि जब इंफॉर्मेशन फराहम करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन किसकी? HIV एंड एड्स की। यानी अगर किसी को एड्स या HIV की शिकायत हो, किसी का टेस्ट पॉजिटिव आए, तो उसको फौरन बता देना चाहिए, ताकि उसको दूसरों से अलग किया जाए और उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा इसका क्या था? इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर जो कि ऐसे मजदूर, जो कि ऐसे बंदे जो कि हेल्थ केयर में काम करते हैं। ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर को बेहतर बनाना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा बाय द वर्ल्ड बैंक, एटलीस्ट 54 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 54 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं। किसकी? एड्स और HIV की रोकथाम के लिए। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को इसकी आगाही देने के लिए। दीज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वर्क ऑन एड्स एजुकेशन एंड प्रिवेंशन फॉर सेक्स वर्कर एंड अदर हाई रिस्क ग्रुप्स and he serves as a member of the provincial conversion on HIV AIDS when he has been set up in all the provinces of Pakistan। ठीक है, इसके बारे में आपको इसकी कुछ काजेज हैं कि किन वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? जो पब्लिक हेल्थ केयर मिनिस्ट्री था, उसने क्या किया? एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया, स्टैब्लिश किया इन 1987 में एड्स की रोकथाम के लिए। और इस प्रोग्राम की का मकसद क्या था? लोगों की मदद करना, उनको इनकी आगाही देना। ठीक है, कि ये एक खतरनाक बीमारी है, इनके लिए कुछ यानी कि उनको हिफाजती तदाबीर, उनको बताना कि ये काम करके आप एड्स से बच सकते हो। ठीक है, कुछ अलामात के बारे में उनको आगाही दी। आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं अगले टॉपिक में इंशाल्लाह आपको HIV की एक डिटेल में बताऊंगा कि HIV वायरस है क्या एक्चुअली।